हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्रक 47 से। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 47 का सॉल्यूशन देखेंगे, 47 का सॉल्यूशन, जिसमें एक गद्यांश दे रखा है जिसे आपको पढ़ना है। इसी के साथ में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर्स आपको इसी पैराग्राफ में मिलने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे पढ़ कर के रीड आउट करना है, समझना है, तभी आपको क्वेश्चन करने हैं। साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया, लेकिन गुंजन नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। गुजरते हुए साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था। वह ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडर पर रुके। खंडर काफी पुराना था, उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकली हुई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था। कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई गीली ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। तो क्वेश्चन है, साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया था। ईंटों के भट्टों पर क्या क्या काम हो रहा था? ईंटों के भट्टों पर मिट्टी लाने, उसे गूंदने, ईंट बनाकर सुखाने व भट्टे में डालकर पकाने का काम हो रहा था। ईंट बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी, पानी व आग का प्रयोग किया जाता है। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको अर्थ लिखने हैं। खंडर का अर्थ होता है टूटा फूटा मकान। गूंदना अर्थात मथ कर तैयार करना, जैसे आप आटे को गूंदते हैं, यही इसी तरह से मिट्टी को भी कूद करके तैयार किया जाता है ईंटें बनाने के लिए। इमारत का अर्थ होता है भवन। निर्माण का अर्थ होता है बनाना या रचना। ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है? अपने शब्दों में लिखिए। ईंट बनाने के लिए उपजाऊ मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जिससे खेतों की मिट्टी कम व वहां गड्ढे हो जाते हैं, भूमि की बर्बादी हो जाती है। मिट्टी से ईंट बनती है। इसके अलावा मिट्टी से क्या क्या वस्तुएं बनती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। दीपक बनते हैं, मटके बनते हैं, कुल्हड़ बनते हैं, खिलौने बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, सुराही बनते हैं, गमले बनते हैं, बर्तन बनते हैं, कच्चे घर इत्यादि। तो ये होता है कार्यपत्रक 47 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 48 48 का सॉल्यूशन, जिसमें अगेन एक और गद्यांश है जिसे पढ़ना है और आंसर्स करने हैं क्वेश्चन के। तो गद्यांश है, शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकुड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां शामिल हैं। ये मांसपेशियां तभी तक सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। तो जब तक हम अपने शरीर को काम में लेते रहेंगे तब तक हमारा शरीर काम करेगा, और अगर हम बैठ जाएंगे एक जगह पर, शरीर का काम नहीं लेंगे, तो हमारा शरीर बेढोल हो जाएगा और वो काम में नहीं लिया जा सकता, और मांसपेशियां भी उनकी सशक्त जो है वो नहीं बन पाएगी और वो भी काम नहीं करेंगी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही करने हैं आपको। जैसे अंगों की गति किसके द्वारा होती है? मांसपेशियों द्वारा। हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकुड़ या फैला सकते हैं? मांसपेशियों को। मांसपेशियों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती है? चलना, दौड़ना, झुकना, उठना आदि सभी। तो ऑप्शन थर्ड को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं नियंत्रित अनियंत्रित होती हैं? नियंत्रित होती है चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना। अनियंत्रित होती है सांस लेना, हृदय का धड़कना। ये अपने ऊपर नहीं है, ठीक। हमें योगासन भी करना चाहिए। क्यों? योगासन करने से मांसपेशियां सशक्त बनती है और उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। वाक्यों में से विशेषण शब्द छाटिए। मुझे सफेद घोड़ा अच्छा लगता है। घोड़े की विशेषता है कि वो सफेद है, तो सफेद यहाँ पर विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण, जिन्हें इस इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, तो 10 किलो लड्डू
की विशेषता है कि वो 10 किलो है, तो 10 किलो यहाँ पर विशेषण हो गया। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए। खिलौने कितने लेकर आए? कुछ, तो कुछ यहाँ पर विशेषण है। मुझे लाल गुलाब पसंद है। गुलाब की विशेषता है कि वो लाल है। कोटा के दशहरे के मेले में बहुत भीड़ थी। तो कौन से मेले में, दशहरे के मेले में क्या थी? बहुत भीड़ थी। भीड़ की विशेषता की बहुत थी। तो यहाँ पर इस तरह से आंसर डन होता है। तो ये होता है कार्यपत्रक 48 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन, जिसमें है नीचे डायरी में एक दिन का विवरण पढ़िए। आप भी अपने एक दिन का वर्णन लिखिए। यहाँ पर एक दिन का वर्णन दे रखा है, इसी तरह से आपको भी एक दिन का वर्णन करना है। दिनांक लिख रखिए डायरी की 1 जुलाई 2023 शाम 5 बजे ये लिखा गया है। आज का दिन उत्साह और खुशी का था। 45 दिन की छुट्टी के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचा। आज हम नई कक्षा 8वीं में बैठने वाले थे। सभी दोस्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। खुशी से फूले नहीं समाना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। 45 दिनों की बोरियत के बाद दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारी बातें की। स्कूल पहुंचकर सभी गुरुजनों को प्रणाम किया और हमारे नए कक्ष में पहुंचे। स्कूल में प्रार्थना शुरू की, जिसमें मैंने छुट्टियों के दिनों के बारे में बताया। छुट्टियों में मैं अपने मम्मी पापा के साथ उदयपुर घूमने गया था। प्रार्थना में मैंने उदयपुर की झीलों किलों के बारे में भी बताया। इसके बाद सभी कक्षाओं में नई नई किताबों को देखा और पढ़ा। आज महेश ने कक्षा में अपने जन्मदिन पर मिठाई बांटी। हम सभी ने महेश को जन्मदिन की बधाई दी। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं वापस घर आ गया। तो ये जिस तरह से लिखा हुआ था विवरण, इसी तरह से आपको अपना विवरण लिखना है। दशहरे के दिन मैं अपने माता पिता के साथ दशहरे मेले में गया। वहाँ तरह तरह की दुकानें, तरह तरह के झूले लगे हुए थे। मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले खड़े थे, जो बहुत ऊंचे थे। मैंने और मेरी बहन ने बहुत खूब झूला झूला और खिलौने खरीदे। तो इस तरह से आपको कोई भी विवरण लिख देना है। जिस भी दिन आप कोई गए हैं, घूमने गए हैं, कोई मेले की बात है, तो आपको यहाँ पर लिख देनी है। पहेली हल करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, पास पास दो बहनें रहती, एक दूजे से कुछ ना कहती, एक दूजे को देखना चाहे बिना आईने देख ना पाए। कौन कौन है ये है आंखें, जो कि एक दूसरे को आईने में तो देख सकती हैं, बट देख नहीं सकती आपस में एक दूसरे को। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्र 49 का सॉल्यूशन। इसी के साथ देखा हमने कार्यपत्र 48 और 47 का सॉल्यूशन। आगे भी कार्यपत्र के सॉल्यूशन देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।